आप पाक साफ नहीं थे, वीडियो में बिल्कुल साफ झलक रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, दाल में तो कुछ काला है। नकल की थी तो सच सामने ली, उनको पद से हटाना चाहिए, हमारी तो मांग यही थी। आप उसको रपा दपा स्पष्टीकरण मांग रहे हो और मामले को रपा दपा करने में जुटे हो, ये गलत है। तो पूरी तरह से इन्होंने एक जाल बिछाकर षड्यंत्र पूर्व इस मामले को दबाने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिला विरोधी सोच रखने वाले लोग ये जो गलत तरीके से साजिश रच रहे हैं, ये सरासर गलत है। केस जन बने उन टेम उन्हें माई कहीं कहीं लिखन केस भेजनो पड़े, कभी और नहीं लिखी जाए कि बातचीत कर रही है और उन केस में बार बार मैं रोकी और टोकी, लेकिन बातचीत करनी बंद नहीं करी। बा छात्रा जन वो केस बना दियो। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। आज आप आगे जो है निश्चय अध्यक्ष बबलू सोलंकी साहब मौजूद है और किन मुद्दा पर बात करने वाला है वो आपने थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो आपने मालूम ही होला, क्योंकि वह जो खबर है वो वायरल हो चुकी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हर मीडिया वाला अपनी अपनी तरफ से बताने की कोशिश करे। हाँ, आपने बता दूं कि 29 सितंबर की बात है, हिंदी रो एग्जाम थो और उनमें पूनम भाटी जो कि एबीवीपी की प्रांत मंत्री है, वे चीटिंग करते पकड़ी गई थी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वे नहीं थी, कोई और था। बात जो सामने आई कि मुंबई वाले के पास पायो गए तो उन्हें बात जो है एनएसए द्वारा जो है जेएनयू कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन करियो गयो, इन पर वे दबाव बनाया, इन पर वे आवाज उठाया कि प्रशासन जो है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इन पर मामला पर जो है डॉक्टर बबलू सोलंकी आपके साथ जुड़ा हुआ है, वे विस्तार से बतावेला। आप लोग जो है कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी कराया था और इन तरह का पहले भी मामला आ चुका है, इन पर आपने क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं झलको जोधपुर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप ने हमारी बात रखने के लिए आप पधारे। 29 सितंबर को एमए द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी के द्वारा वहां क्लासरूम के अंदर मोबाइल से फोन से वो नकल कर रही थी। वीक्षक डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट को फोन करते, 2 डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट मौके पर पहुंचते हैं, उसका फोन वहां से बरामद किया जाता है। हमें जब जानकारी मिलती है तो एनएसयूआई द्वारा कल केंद्रीय कार्यालय के बाहर इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। कल विश्वविद्यालय का अवकाश था, हमने कुलपति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर भी ये मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। क्या किसी नकल प्रकरण मामले में इससे पहले किसी विद्यार्थी को नकल से फोन से नकल करते हुए पकड़ा गया, उसे वापस मोबाइल तुरंत प्रभाव से दिया गया, या कमेटी की जब सुनवाई होती है अनफेयर मीन्स की, उसी समय वापस लिफाफा खुलता तो उस समय मोबाइल दिया जाता है। सत्ता और संगठन के दबाव में विद्यार्थी परिषद और भाजपा की सरकार के नेताओं ने इस मामले पर सेंटर सुपरिटेंडेंट, विश्वविद्यालय के कुलगुरु और विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना के मोबाइल वापस दिया और कल इस मामले में एक नया मोड़ आया। शाम को सेंटर सुपरिटेंडेंट इस मामले में एक प्रेस नोट पीआरओ के माध्यम से जारी होता है, उसको भी अभी ऑथेंटिसिटी अभी तक उसकी नहीं हुई है, और उसमें यह कहा जाता है कि अन्य किसी विद्यार्थी का मोबाइल पकड़ा गया था, उसका नकल केस बनाया गया और इस छात्रा का नकल प्रकरण मामले में बार बार वीक्षक मना कर रहा था बातचीत करने से, और तब इसका केस बनाया गया। कितना हास्यास्पद है, मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी। पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में विश्वविद्यालय ने, जेएनयू व्यास विश्वविद्यालय ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस मामले में कि किसी विद्यार्थी, किसी छात्र छात्रा के द्वारा बात करते हुए उस पर केस बनाया गया। आमतौर पर 10-11 सालों से मैं भी इस विश्वविद्यालय में हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, मैं इस नजदीकी से इस विश्वविद्यालय की सारे नियमावली को जानता हूँ। आमतौर पर कोई विद्यार्थी बात करता है तो उसकी सीट चेंज करा सकते, ज्यादा ही बात कर रहा है तो उसको दूसरी क्लास में बैठा सकते, बाहर बैठा सकते, कभी तक केस नहीं बना। ये सरासर झूठ है बिल्कुल। और विश्वविद्यालय प्रशासन पर विद्यार्थी परिषद की जो छवि खराब हो रही थी, भाजपा एक तरफ बात करती है नकल माफियाओं की कमर तोड़ने की, पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने की, और दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थित संगठन की प्रांत मंत्री क्लास में मोबाइल से नकल करते हुए पाई जाती है। और उसके बाद तमाम विद्यार्थी परिषद के साथी लिखते हैं सत्य में जयते, सत्य की जीत। अरे भाई कैसी सत्य की जीत? आप जागरूक जो जनता है, जागरूक जो आदमी है, सबको पता है कि ओरिजिनल में इन्होंने नकल की है, इनका केस बना है और वो केस यहाँ गोपनीय शाखा में भी आ गया है। उसकी रिपोर्ट भी यदि सार्वजनिक की जाए, मैं आपको दीपक जी बताना चाहूंगा, नकल प्रकरण का कोई केस बनता है तो कुछ ना कुछ जो मटेरियल होता है उसके पास, अनुचित जो सामग्री होती है उस सब्जेक्ट से संबंधित या कोई भी, उसके आधार पर नकल का केस बनता है। बातचीत का कोई केस नहीं बनता है, जो भी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के जो नकल प्रकरण के जो नियम है। तो इस मामले में, पूरे मामले में विद्यार्थी परिषद और यहाँ भाजपा की सरकार, भाजपा के नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना के ये इस मामले को पूरा रफा दफा करने में जुटे हुए। नकल केस तो बन ही गया, अब वो बातचीत का केस बना के अपने आप को पाक साफ तो नहीं कह सकते, अपने आप को थोड़ा बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो फिर विद्यार्थी परिषद ने उस छात्रा से स्पष्टीकरण क्यों मांगा है? आप अपने रसूख के दम पर, आप अपनी सत्ता और संगठन के दम पर इस मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन एनएसयू ऐसा नहीं होने देगी। इस मामले की हम जैसे विश्वविद्यालय वापस नियमित रूप से खुलता है, कुलगुरु आते हैं, रजिस्ट्रार से, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करेंगे उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और इसमें हम विद्यार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जो भी बात है कि किस प्रकार से इस मामले को लेकर वह क्या एग्जैक्ट यही नकल प्रकरण मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ी गई और किस तरह से इस मामले को दबाया जा रहा है सत्ता और संगठन के दबाव की वजह से। लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे और हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, झलकोर जोधपुर परिवार के माध्यम से, जितने भी जोधपुर परिवार जो साथी मारवाड़ के सुन रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि आप भी सोचिए, कोई भी विद्यार्थी बात करता हुआ आपका भी अनुभव होगा, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो हायर एजुकेशन में है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जागरूक अवेयरनेस जो रखते हैं, उनको सबको पता है कि इस मामले में इसको जानबूझकर इस मामले को दबाया जा रहा है। नकल की थी तो सच सामने ली, उनको पद से हटाना चाहिए, हमारी तो मांग यही थी। आप उसको रपा दपा स्पष्टीकरण मांग रहे हो और मामले को रपा दपा करने में जुटे हो, ये गलत है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी संगठन का हो चाहे, गलत है तो वो गलत है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो गलत कार्य हुआ है, ठीक है, तो उसको गलत को गलत, सही को सही हम कहेंगे। उसने नकल की है, प्रांत मंत्री ने, पूनम भाटी ने, तो उसको पद से हटाना था आपको, लेकिन आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बबलू जी, एक सवाल उठ रहा है, आपसे पूछना चाहूँ कि इन पूरे मामला पर आप प्रशासन जो मौजूद था, मैनेजमेंट जो देख रहा था, वहाँ बात हुई अध्यापक से, प्रोफेसर से कि भाई उन वक्त ड्यूटी की नहीं थी, वे खुल के बता सके मामलों का। ये देखो साहब, ऐसी बात है कि इन्होंने इस प्रकार से दबाव सेंटर सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सेंटर सुप्रिटेंडेंट, जबरदस्त तरीके से सत्ता और संगठन जब होता है, आपको पता है किस तरह की चीजें हैं। विश्वविद्यालय के वही सरकारी नौकरी है, वो भी इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उस प्रकार से दबाव बनाएगा। आपको एक शब्द तक नहीं बोलना। मैंने सेंटर सुप्रिटेंडेंट को कम से कम कितने फोन किए हैं, एक भी फोन मेरा रिसीव नहीं हुआ। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट दोनों इस मामले में कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप सेंटर सुप्रिटेंडेंट से इस मामले में बात कीजिए, ठीक है। मौके पे दोनों डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो गए, ठीक है, तो सारा ये क्या है कि इस मामले में जो जिस शिक्षक की ड्यूटी लगी उसे भी दबाया जा रहा है कि आप भी इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे। तो पूरी तरह से इन्होंने एक जाल बिछाकर षड्यंत्र पूर्व इस मामले को दबाने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इसमें सफल हुए हैं। जिस प्रकार का कल लेटर सेंटर सुप्रिटेंडेंट सुशीला सक्टावती ने जो जारी किया है कि बातचीत का केस है, किसी अन्य विद्यार्थी केस बने, इसमें कोई किस प्रकार की सच्चाई नहीं है और उस लेटर को वायरल किया जा रहा है एबीवीपी संगठन के लोगों के द्वारा और बताया जा रहा है कि हम पाक साफ हैं, सत्यमेव जयते की जीत हुई। केस बनता ही नहीं भाई। यदि ऐसा मामला होता, बातचीत कर केस ही नहीं बनता। आपके सत्ता का रसूख है, आपकी सत्ता और संगठन में पावर है, केस ही नहीं बनने देते। केस बनने के बाद मीडिया में उछला, हमने प्रदर्शन किया, नेशनल लेवल की न्यूज बनी, तो आपको लगा कि इस मामले को कैसे दबाएं, तो आपने एक लेटर जारी करवा दिया विश्वविद्यालय प्रशासन पर सत्ता और संगठन के दबाव में। करा सकते हो भाई, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, लेकिन ये मामला इस तरह से आप सत्ता संगठन में दबाव बनाकर इस मामले को पूरा रफा दफा नहीं कर सकते हो। फिलहाल आपने बताऊं कि 29 तारीख की बात है और एक दो दिन बाद जो है काफी लोग बोल रहा था कि पूनम भाटी कुछ बोले इन मामला पर, मीडिया से भी बात करे, लेकिन नहीं कर पा रही थी, नहीं करी, कई रीजन अपना नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो है कल जो एक वीडियो जारी करे जिनमें अपनी तरफ से वे मतलब अपनी तरफ से जो है बात रख रही है, बात कहीं रख रही है, आपने थोड़ा सुनाना चाहूँ। नमस्कार। कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, अनेक न्यूज चैनल के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा जो मेरा और विश्वविद्यालय का पक्ष जाने बगैर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, एक घटना को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। मेरे विरुद्ध जो साजिश रची जा रही है वो गलत है। मैंने पारदर्शी ढंग से अपनी परीक्षा पूर्ण करी है और मैं किसी भी कदाचार में सम्मिलित नहीं हूँ। मैंने हमेशा परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आवाज उठाई है। ये जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग, महिला विरोधी सोच रखने वाले लोग ये जो गलत तरीके से साजिश रच रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ से निकलकर इस तरीके से काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो चीज को इन लोगों को कब से खटक रही थी, इसीलिए ये जानबूझ के अपनी एक साजिश के तहत फंसाने के प्रयास कर रहे थे, जिसमें इनको लग रहा है कि सफल हो गए और खुश हो रहे। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मैं उस क्षेत्र के अनेकों बेटियों
की आशा की किरण के रूप में यहाँ आई हूँ और उनकी आशा को मैं बुझने नहीं दूंगी, उनकी आशा को खत्म होने में नहीं दूंगी। मैं एक राजस्थान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। मैं कभी भी इन महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं डट करके इन लोगों का सामना करूंगी। इनको समय आने पर एक निष्पक्ष जांच जो न्याय के तरीके से होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है विश्वविद्यालय प्रशासन पर और न्याय प्रणाली पर कि एक सत्य की जीत होगी और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप सुन रहा था, कई कह रही थी पूनम भाटी साहब, आप भी वो वीडियो अगर देखे हो प्रोफाइल पर डाली है, इन पर आपने क्या कहना है? वो तो आरोप लगा रही है मीडिया पर पहली बात और पत्रकारों पर कि उन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। तुच्छ मानसिकता के लोग नारी विरोधी। अब या तो पत्रकार नारी विरोधी है, प्रिंट मीडिया नारी विरोधी है, और जो तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने जो लिया मीडिया बेसिस में मैंने सुना उसमें बोला। तो हम तो प्रत्येक नारी का सम्मान करते हैं, सभी हमारी बहनें, हम किसी नारी के खिलाफ, किसी छात्रा के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं प्रांत मंत्री पूनम भाटी जी को कहना चाहूंगा कि आप इतने ही पाक साफ होते तो ये लेटर जारी कराने से पहले ही आप बोल देते। 1.5 दिन आप किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, पत्रकारों का किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, आप पाक साफ नहीं थे। वीडियो में बिल्कुल साफ झलक रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, दाल में तो कुछ काला है। लेकिन अब बात इतनी फैल गई कि मेरी बदनामी हो जाएगी, संगठन मुझे हटा देगा, और संगठन को भी लगा कि हमारी छवि खराब हो रही है, इस मामले को कैसे दबाया जाए। तो यहाँ संगठन के जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको उनके ऊपर भी दबाव आया। तो वो तो क्या करें, जब संगठन का ऊपर से डंडा चलेगा, जो पदाधिकारी है उनको भी मामला तो सेटल करना पड़ेगा ना। तो मामले को सेटल करने की कोशिश की, दिन भर सुबह से शाम तक प्रयास चला, कैसे करें। सेंटर सुपरिटेंडेंट पर बहुत भयंकर तरीके से मैं कह सकता हूँ प्रेशर बनाया गया। उन्होंने मना भी किया होगा, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि केस जब बनता है, दीपक जी मैं आपको बताना चाहूंगा, केस जन बने उन टेम उन्हें माई कहीं कहीं लिखन केस भेजनो पड़े। कभी और नहीं लिखी जाए कि बातचीत कर रही है और उन केस में बार बार मैं रोकी और टोकी, लेकिन बातचीत करनी बंद नहीं करी, बा छात्रा जड़ मो केस बना दियो। एड़ो मामलो कभी नहीं हुए। तो मैं आपने बतानी चाहूँ कि इन मामले में दबावने की कोशिश करे, क्योंकि ये मामलो दबावने कुछ संभव प्रयास है, सफल भी हुआ। लेकिन मैं इन मामले की उच्च स्तरीय जो भी कमेटी बने, कुलगुरु आवे, मैं राज्यपाल महोदय ने भी ज्ञापन भेजन मांग करोला कि आप जांच करो, दूध और दूध पानी पानी हो जाए, बात सामने आ जाए। कमेटी से की रिपोर्ट बनाई है उन सार्वजनिक कर दो, कोशिश करेला, लेकिन बात सिक्रेसी में आ गई, हमें उन्हें तो चेंज नहीं कर पावेला, क्योंकि नकल प्रकरण सुनो उमें आई लोग रहेला, उन्हें माफ कर दे, क्लीन चिट मिल जाए। प्रधानमंत्री जी कह रही है भाई मन न्याय मत भरोसा है, तो न्याय मत भरोसा जन आप क्यों दबाव दे पड़ो, नेरो लेटर जारी करायो, नेरो से सुनवाई में मां बुझावता। ठीक है, आपने एडो कोई जरूरत पड़ी आन पड़ी कि भाई तो लेटर जारी करायो साहब, हमें षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमें बदनाम करेगी साथी, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बिल्कुल इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, रफा दफा करने में विश्वविद्यालय प्रशासन भी साथ जुटा हुआ है। बबलू सोलंकी साहब जुड़ा हुआ है इन वास्ते कि आपके एनएसए की जोसलिन ननीता चौधरी है, जो कि मारवाड़ में नाम रोशन करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्हें अंदर अपनो नाम करनो, चुनाव में लड़ना, लेकिन किन्हीं कारणवश तो हार जीत चलती रहा करे, उन पर आपने कुछ कहना है? हमारा वास्ते और पूरे जोधपुर और मारवाड़ वास्ते बड़ी गर्व की बात है ऐसा कि जोधपुर बेटी जोसलिन नंदिता चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय जड़ी मोटी यूनिवर्सिटी जो है सब बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ो विश्वविद्यालय उठे टिकट मिलियो, जो को परिणाम जो को रियो वो पक्ष में नहीं रियो। ठीक है, बा लड़की और एनीश्वरा सारा कार्यकर्ता राष्ट्रीय पदाधिकारी सब देश में पधारियोड़ा, एनीश्वरा पदाधिकारी बढ़िया मेहनत करी, लेकिन कोई कारण रहे कि जीत हार जीत चलती रहे, लेकिन टिकट मिलनो और उठे एक लड़की रो दिल्ली रे मोई जान इतने बड़े विश्वविद्यालय में जान चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और वहां पर अपो देखो तो केंद्र रे मोई दिल्ली रे मोई भाजपा री सरकार है, बीजेपी सरकार है, भी आप रे कैंडिडेट ने जीतने वास्ते हर तरीका हथकंडा अपनाया, उन हथकंडों में कहीं कहीं सफल भी हुआ वेला। आप देखियो होला सोशल मीडिया माते दूसरी जगह माते बे जो कैंडिडेट हो आर्यन मान, ठीक है, रे कैंडिडेट रे आगे जो को ईवीएम ही उन्हाते नीली साइन टिक कर दियो, मोहर कैंडिडेट विरोध भी करियो, लेकिन दिल्ली रो यूनिवर्सिटी रो प्रशासन, दिल्ली री पुलिस पूरी और हाथी, तो इन्हों भी कहीं कहीं फर्क पड़ियो। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हम चुनाव हमारी जो कैंडिडेट थी वे चुनाव नहीं जीत पाई, तो मैं आपने वही कहना चाहूँ कि दिल्ली जेड़े मोटे विश्वविद्यालय मोई अपोरी कोई बेटी चुनाव लड़ियो तो बहुत बड़े गर्व की बात है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ियो और पूरा एनएसयू परिवार और उज्जवल भविष्य
मंगल कामना शुभकामनाएं करें। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में था, वहाँ मैं भी कई कॉलेजों में मेरी भी ड्यूटी थी, हमने भी वहाँ प्रसार किया एनएसयू के पूरे पैनल वास्ते। तो एनएसयू वास्ते और जोधपुर एनएसयू राजस्थान और जोधपुर वास्ते बड़े गर्व विषय ऐसा। बिल्कुल, तो ये था हमारे आगे डॉक्टर बबलू सोलंकी, निश्चय जोधपुर अध्यक्ष। विस्तार से बात करें आज एबीवी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी के बारे में, जो विवाद चल रहा था चीटिंग ने लेकर, और इन साथ साथ जो है वे जोसलिन अनिता चौधरी के बारे में बताया कि जोधपुर की बेटी है और बड़ी बात है कि बड़ा शहर के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर बड़ा ही दबंग तरीके से जो है चुनाव में भाग ली है और आगे भी बहुत उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी जो दर्शक देख रहे हो, आप लोगों ने कहीं लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे। और अपने प्यार विश्वास में मना जो मैं हूँ आपके सागे, आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको